नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का रोड शो जारी। सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। राहुल ने पहनी आई लव वायनाड की शर्ट। जस्टिस संजीव खन्ना बने देश के 51वें चीफ जस्टिस। 6 महीने का रहेगा कार्यकाल। इस दौरान मैरिटल शोषण समेत 5 बड़े मामलों की करेंगे सुनवाई। झारखंड में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। फेसबुक विज्ञापन पर जताई आपत्ति। झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों पर और उपचुनाव की 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज। दिग्गजों ने झोंकी ताकत। सीएम योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सपा का एक और पोस्टर जारी। पोस्टर पर लिखा, अली भी है बजरंग बली भी है, संग पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का दावा, देवेंद्र फडणवीस की धर्म युद्ध जिहाद की टिप्पणी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। बोले, आपने विधायकों को खरीदा, क्या हम आपको चोर कहें। महाराष्ट्र चुनाव के बीच शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे की बागियों को चेतावनी, सरकार बनी तो जिन्होंने धोखा दिया उन्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटाऊंगा। आप सांसद संजय सिंह का योगी सरकार पर तीखा हमला। बोले, याद रखना बुलडोजर बेवफा है, किसी का सगा नहीं, न हिंदू न मुसलमान का। जम्मू कश्मीर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की सीएम उमर अब्दुल्ला को चिट्ठी। आतंक के आरोप में बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने की मांग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भड़के वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी। बोले, लोगों को धोखा देने के लिए कई अवतार लेते हैं नायडू। डेमोक्रेटिक नेता अजय भुतोरिया का आरोप, कहा धमकी भरे मैसेज भेज रहे डोनाल्ड ट्रंप समर्थक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की बात, यूक्रेन में युद्ध न बढ़ाने को कहा। इजरायल ने 54 दिन बाद पेजर वॉकी टॉकी हमले की ली जिम्मेदारी। नेतन्याहू बोले, सुरक्षा के लिए दी थी मंजूरी। लेबनान में 40 लोगों की गई थी जान। श्रीलंका की एयरलाइंस का भारतीयों पर दाव, रामायण की धरोहरों के बारे में बताकर पर्यटन बढ़ाने की कोशिश। शेख हसीना की वापसी के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का बड़ा प्लान, इंटरपोल की मदद लेगी यूनुस सरकार। आज आखिरी बार उड़ान भरेगी विस्तारा एयरलाइंस। 12 नवंबर को हो जाएगा एयर इंडिया में विलय। 8% बढ़ा देश का कोयला आयात। अप्रैल से सितंबर के बीच 7.8% बढ़कर 140.60 टन पर पहुंचा। विराट कोहली के फॉर्म को लेकर रिकी पॉन्टिंग के बयान पर भड़के गौतम गंभीर। कहा, भारतीय क्रिकेट से रिकी पॉन्टिंग का क्या लेना देना, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बारे में सोचे पॉन्टिंग। मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया पर जारी किया शक्तिमान का टीजर। वीडियो के साथ लिखा कैप्शन, आ गया है वक्त उसके वापस आने का। फिल्म कंगुआ का दूसरा ट्रेलर हुआ रिलीज। एक्शन करते हुए दिखे सूर्या और बॉबी देओल। 14 नवंबर को रिलीज हो रही है फिल्म। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने अपने घोषणा पत्र लॉन्च कर दिए। दोनों ने ही अपने घोषणा पत्रों में राज्य की जनता से कई वादे किए। एमवीए के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो वहीं बीजेपी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्रों की लॉन्चिंग की। दोनों ही घोषणा पत्रों में एमवीए के घोषणा पत्र में हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद। बीजेपी के घोषणा पत्र में ऐसा कोई ऐलान नहीं। एमवीए के घोषणा पत्र में महिलाओं को 3000 रुपए महीना तो वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में महिलाओं को 2100 रुपए महीना। एमवीए के घोषणा पत्र में किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ तो वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में कर्ज माफी का जिक्र लेकिन रकम का उल्लेख नहीं। एमवीए के घोषणा पत्र में बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपए की मदद लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में बेरोजगारों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं। एमवीए के घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण की सीमा हटाने की बात है तो वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में जातिगत जनगणना का कोई उल्लेख नहीं। इसके साथ ही दोनों दलों ने और भी कई वादे किए। बताते चलें कि महाविकास आघाड़ी की इस मैनिफेस्टो लॉन्चिंग में खड़गे के साथ साथ केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले और संजय राउत भी मौजूद रहे।
एमवीए ने इस घोषणा पत्र को महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। अब दोनों ही दलों ने महाराष्ट्र की जनता से अपने वादे तो कर दिए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता किस गठबंधन के मैनिफेस्टो पर अपनी मुहर लगाती है। तो आपकी मैं भी एक बहुत बड़ी एक पुरानी लिस्ट है उनकी, मैं आपको गिन सकता हूँ नाम। तो क्या है अमित शाह जी, आप चुप बैठे, महाराष्ट्र का चुनाव है, हमको लड़ने दीजिए। एकनाथ शिंदेच्या राजकीय बंडाचं समर्थन गडकरी केंद्रीय मंत्री का एक बयान है कि फसल जो है बढ़ गई है, उस पर मतलब भाजपा की जो फसल है वो बढ़ गई है, उसमें कीटनाशक की जरूरत है, इस तरीके का बयान। मारते बैठो कीटनाशक, आप बात क्यों करते हो? हम आपको दवा दे देंगे कीटनाशक की, मारते रहो ना। अगर जरूरत है, आप वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, आप सम्मानीय नेता है, हम आपको मानते हैं। अगर आपको लगता है कि फसल सड़ गई है, वहाँ कीड़े मकोड़े बैठे हैं, तो मार दीजिए ना। चलिए, जो अधिकारी है उनकी ये अमित शाह जी जो है 370 कलम हटाने की बात करते हैं ना, यहाँ आकर जाओ कश्मीर में और देखिए क्या चल रहा है। 370 कलम हटाने के बाद भी दर दिन आतंकवादियों का नया हमला होता है और हमारे सुरक्षा कर्मी जवान मारे जाते हैं ना। आज भी हो गया, कल भी हो गया। और ये मिस्टर हमारे होम मिनिस्टर महाराष्ट्र में डेरा डालकर बैठे हैं चुनाव प्रचार में। मोदी जी महाराष्ट्र में बैठे हैं और जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया, मणिपुर को छोड़ दिया हवा में। ये कौन से गृह मंत्री और कौन से प्रधानमंत्री है जो जम्मू कश्मीर के बारे में असंवेदनशील है? आज विज्ञापन जारी किया है भाजपा की ओर से भाषण में, और अब पेपर में भी एक हेतु सिर्फ है, मुस्लिम टोपी छोड़कर सभी टोपियां वहां पर दिखाई दी। देखिए, उनके पास एक भी टोपी नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ब्लैक टोपी आरएसएस की, बाकी सब भाड़े की टोपी, बाकी सब भाड़े की टोपी है उनके पास। खुद की टोपी कुछ भी नहीं है। और ये टोपी की राजनीति बंद करो। जो मुसलमानों की टोपी आप बता रहे हो ना, वो मोदी जी पहनते हैं विदेश में जाकर, जब इस्लामिक कंट्री में जाते हैं ना, दुबई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरबिया, शारजहाँ, ऐसे देशों में जाते हैं तो वहाँ की टोपी पहन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, जिसके बाद से पूरी बीजेपी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई। अब सपा ने नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें लिखा है कि अली भी है, बजरंग बली भी है, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। ये पोस्टर लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगाया गया है। ये पोस्टर सपा प्रवक्ता अभिषेक बाजपेयी ने लगवाया है। सीएम योगी के बयान को लेकर सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि बांटने वाले भी वही हैं, काटने वाले भी वही हैं, लेकिन हम प्यार से सबको जोड़ेंगे। और अब इस पोस्टर वॉर में बसपा की भी एंट्री हो गई है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में बहुजन समाज पार्टी ने नया नारा दिया है, जिसमें कहा है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। लखनऊ में बसपा दफ्तर के आगे ये पोस्टर लगाया गया है, जिसके जरिए बीजेपी को जवाब देने की कोशिश की गई है। ये पोस्टर बसपा नेता मोहम्मद सरवर मलिक ने लगवाया है। बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर तलवारें खींची हुई हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है। बीजेपी के सहयोगी भी इस बयान से किनारा करते दिखाई दे रही हैं। ऐसे में पीएम की तरफ से एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया गया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने इस नारे का विज्ञापन भी जारी किया है। माना जा रहा है कि इस नारे के जरिए पीएम मोदी ने सीएम योगी के बयान पर पर्दा डालने की कोशिश की है। पार्टी पर जो बांटने के आरोप लग रहे थे, उन पर मिट्टी डालने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की वोटिंग में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सांसद और जेपीसी के सदस्य इमरान मसूद ने वक्फ विधेयक को लेकर एनडीए की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, यह विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है। न केवल मुसलमानों पर बल्कि संविधान पर भी हमला है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार को अल्पसंख्यक समाज ने एक विरोध सभा का आयोजन किया। इसमें मुस्लिम समाज के तमाम नेता शामिल हुए। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया। इस दौरान जेपीसी सदस्य और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि आज के दौर में माहौल बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा, इनको जानकारी नहीं है वक्फ होता क्या है। हमारे संविधान ने काफ़ी अधिकार दिए गए हैं।
संविधान ने हमें कहा कि हमारे धर्म को माने। हम लोगों को किसी भी हालत में ये बिल मंजूर नहीं है। अभी मुस्लिम समाज का नंबर आया है, कल सभी मंदिरों का नंबर लगने वाला है। इस सरकार की मंशा सही नहीं है। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा हमला अब मुसलमानों पर हो रहा है। इस दौरान वक्फ संशोधन कानून को लेकर विरोधी सभा में यह भी ऐलान किया गया है कि आने वाले 24 नवंबर को दिल्ली कूच किया जाएगा। केरल हाई कोर्ट से उद्योगपति गौतम अडानी को करारा झटका लगा है। दरअसल गौतम अडानी की कंपनी अडानी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच रियायत संबंधी समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद अडानी की कंपनियों को जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता था। जीएसटी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की केरल बेंच ने अपने एक फैसले में भुगतान की बात कही है। बेंच का कहना है कि यह समझौता व्यापार का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ना होकर सेवाओं की आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, लिहाजा इस पर जीएसटी लगेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के सामने पेश किए गए अपने आवेदन में कहा है कि उसने 50 सालों के लिए हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए अडानी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ रियायतकर्ता समझौता किया है, जिस पर अब अदालत ने कहा है कि रियायतीकर्ता आवेदक के हवाई अड्डे को विकसित करने की सेवा की आपूर्ति कर रहा है और इसलिए इस पर जीएसटी लागू होगा। इस फैसले को अडानी समूह के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि गुजरात, यूपी और राजस्थान में इसी काम के लिए अडानी की कंपनी पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जिस तरीके से गजा का हाल किया, उससे लगने लगा था कि इजरायली सैनिक अब लेबनान का भी हाल ऐसा ही करने वाले हैं। हालांकि हिजबुल्लाह का खात्मा करना इतना आसान नहीं। लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन पर लेबनान में घुसे सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। आए दिन इजरायली सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। उनके टैंकों और उनके हथियारों को निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो इजरायली सेना लेबनान के एक गाँव पर भी अब तक कब्जा करने में नाकामयाब रही है। तो क्या लेबनान में अपनी सेना भेजकर इजराइल ने गलती कर दी है? गजा में इजराइल हमास के बीच संघर्ष लगभग 1 साल से चल रहा है। इस दौरान इजराइल मिडिल ईस्ट में और भी कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए इजराइल में सैनिकों की कमी होने की भी बात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक सेना के रिजर्व सैनिक थक चुके हैं। लेबनान में नए आक्रमण से पहले इजराइल सैनिकों की भर्ती करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से लगभग 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में 30 सितंबर से इजराइल के करीब 35 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि ये दावा इजराइल का है, लेकिन हिजबुल्लाह के मुताबिक ये संख्या कहीं ज्यादा है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर और कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात मानी गई कि 1 महीने के लिए दक्षिणी लेबनान में 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात करने के बावजूद इजरायली सेना किसी भी गांव पर कब्जा करने में विफल रही है। इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन में 5 डिवीजन शामिल थे, जो 2006 के युद्ध की तुलना में 3 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं हुआ। जैसे घात लगाकर इजरायली टैंकों पर सटीक हमले ने बड़े झटके दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके पहले इजरायली सैनिकों को लेबनान में घुसने दे रहे हैं और उसके बाद उन पर हमला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने 42 इजरायली टैंकों को नष्ट कर दिया है और 95 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है, जबकि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के मायावी ड्रोन और रक्षात्मक रणनीतियों के साथ संघर्ष कर रही है। बड़ी संख्या में हताहतों की संख्या और कोई बड़ी क्षेत्रीय प्रगति नहीं होने के कारण इजराइल के अभियान को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम सीएमडी। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।